नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई जन्माष्टमी। अंधविश्वास के चलते 1 महीने पहले मृत हुए बच्चे को जीवित करने का किया गया प्रयास। जन्माष्टमी पर सिमुआ विधायक दिव्यराज सिंह को किया गया गिरफ्तार और शहर स्थित स्थानीय लॉज से 2 झोला छाप डॉक्टरों को किया गया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। शहर में हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, जहां पीजी हॉस्टल में बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। पिछले 30 वर्षों से लगातार यहां पर ये पर्व मनाया जाता है। इस संबंध में आज के दिन डॉक्टर देवेश सारस्वत की अगुवाई में यूजी हॉस्टल में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। भव्य कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें हमने अपनी सारी फैकल्टीज़ को बुलाया, सारे बैचमेट्स को बुलाया, सारे सीनियर्स को बुलाया, सभी जूनियर्स को बुलाया गया है। इसके तहत मतलब इस कार्यक्रम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम सब कितनी एकता से रहते हैं। साथ ही घर के अलावा भी जो हमारा एक और घर है, हॉस्टल हमारा, उसमें हम कितने साथ में रहते हुए हम हर फेस्टिवल को मनाते हैं। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? हाँ, यहाँ पे आज हमने मटकी फोड़ का कार्यक्रम आयोजित किया है। उसके अलावा भजन सिंगिंग कंपटीशन है और मटकी डेकोरेशन का कंपटीशन रखा गया है। और बच्चों ने पोस्टर्स बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, चार्ट हैं, उन सब का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ है। तो हर किसी की मेहनत को यहाँ पे सराहना दी जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी कितने वर्षों से मनाई जा रही है आपके? पिछले कई वर्षों से, पिछले 20-30 वर्षों से यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी हर साल मनाई जाती है और इसी भव्यता से मनाई जाती है। और ऐसा ही माहौल रहता है हर बार, चहल पहल इतनी रहती है। डीन सर भी, हाँ, इस बार हर बार की तरह इस बार भी डीन सर ने बहुत हमारी हेल्प की है और सर की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहना चाहिए। रस्सी पकड़ सकते हो, फिर मटकी को पकड़ना, मटकी झूल सकती है। तो ये पहले मटकी। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में नेत्रहीन यमुना प्रसाद शास्त्री विद्यालय में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के भजन कार्यक्रम के आयोजन हुए। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और युवा समाज सेवी व्यवसायी समर्थ सिंह द्वारा नेत्रहीन विद्यालय को करीब 25,000 की कीमत के बर्तन कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा वितरित किए गए। जो हमें नहीं पता था और बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए कि हम उस संस्थान में बैठे हैं जो उनके जैसे महान व्यक्तित्व के द्वारा बनाया गया है। और हम लोग संकल्पित हैं कि इस संस्थान की जो भी मदद करनी होगी, जो भी दायित्व निर्वहन करना है, वो हम लोग आवश्यक रूप से करेंगे। जो यहाँ पे आवश्यक है, टीचर्स की नियुक्तियों का इशू है और बाकी सुविधाओं के इशूज हैं। जो अभी एक ट्रेन पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लास बनाने की जो योजना है, इन सबको हम आगे बढ़ाएंगे। बच्चे जैसा आप बता रहे थे कि बहुत सी नई ऊंचाइयाँ यहाँ के बच्चों ने प्राप्त की है, इसमें कोई शक नहीं है। ईश्वर जब किसी की कोई एक क्वालिटी लेता है तो उसके बदले में 10 क्वालिटी देता है। वहीं एक और कार्यक्रम में राजघाट में मटकी फोड़ का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका संयोजन लखनलाल खंडेलवाल ने किया था।
शिल्पी प्लाजा में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा शहर सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान कई दलों ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें काफी उत्साह देखा गया। और सभी मस्ती में कृष्ण जन्माष्टमी में आज मटकी फोड़ अभियान प्रतियोगिता आप सबके बीच में होती हुई दूसरा प्रयास बांस घाट अपना क्लब का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा सा बच्चे दूर रहे, जहां पर ये मटकी फूट रही है वहां से बच्चे थोड़ा सा दूर हो जाएं। छोटे बच्चे, हमारे जो आयोजक करता है उनसे अनुरोध है कि बच्चों को थोड़ा पीछे कर दें। जोरदार तालियां हो भाई। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजमणि पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बताया कि तिरंगा यात्रा के बहाने तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, तिरंगे को बेचकर करोड़ों का घपला किया गया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी से दूर भाग रही है, असल मुद्दों से दूर भागने के लिए ही सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाती है। और क्या कहा वरिष्ठ नेता राजमणि पटेल ने, आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यही तिरंगा वो है जिसको लेकर के जो है हमारे त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जिस पे लोगों ने कुर्बानियाँ दिया, जेल गए और जिसके कारण देश आज़ाद हुआ है। सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है तिरंगा। तिरंगा का सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन मन और वाणी में सोचिए कि वही विचारधारा आज जो तिरंगे की बात कर रही है, जो 1948-49 में जो है इसी तिरंगे को पैरों से जिस विचारधारा ने रौदा था, वही विचारधारा है जिसने डॉक्टर अंबेडकर के इसमें फोटो जलाया था। वही विचारधारा आज अंबेडकर का भजन कर रही है, तिरंगा का भजन कर रही है। कम से कम भगवान ने सद्बुद्धि दी कि आज भी कर रहे हैं, किसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन तिरंगे कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन तिरंगे को ही जो है तो एक बिजनेस बना लिया है। आज उनसे पूछे, सवाल पूछे कि तिरंगा के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, कितने में तिरंगा बेचा गया है, किस किस लोगों को बेचा गया है। क्या यही सम्मान है तिरंगे का? तिरंगा सम्मान होता है, भावनाओं का होता है, विचारों का होता है, पैसे से उसको नहीं तोला जा सकता है। आपने विचारधारा की बात की, कौन सी विचारधारा है जो तिरंगा की विचारधारा है, गांधी की विचारधारा है, जो तिरंगा को ही सब कुछ मानती थी। तिरंगा नहीं झुकने देंगे, सीने पर गोलियां खा ली लेकिन तिरंगा नहीं झुकने दिया, वो विचारधारा है तिरंगा की। हाँ, उन्होंने साबरमती की कब की थी? उनका सब दिखावटी है। सावरकर महात्मा गांधी से भी बड़ा संत जो है सावरकर को करने जा रही है। जिस सावरकर ने जो है 1930 में लेख जो लिखा है, वो गाय के बारे में क्या लिखा है, हिंदू के बारे में क्या लिखा है, उसको पढ़ लीजिए, आपसे आप पता चल जाएगा। वही सावरकर इसने माने माफ़ी मांग करके जेल से आया कि जैसा हुजूर कहेंगे, जैसा अंग्रेज कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, इससे हट करके हम कुछ नहीं करेंगे, हमको रिहा कर दिया जाए। जो इस तरह से माने अपने जीवन की भीख मांग करके बाहर आया हो, उसको क्या राष्ट्र मान्यवाद करते हैं? क्यों राष्ट्रीयता की बात है? अब जबरदस्ती जो विचारधारा, अब उसको गांधी से बड़ी विचारधारा बनाने का प्रयास कर रही है, उसकी नीयत समझ लीजिए क्या है। रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन। रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष द्वारा गलत अफवाह फैलाई गई थी कि हनुमाना चेक पोस्ट में अवैध वसूली की जाती है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि हमने उचित जांच कराए जाने के लिए आग्रह किया और व्यवस्थाएं सही बने रहें, इस बाबत जानकारी दी थी, लेकिन व्यक्तिगत द्वेष से परिपूर्ण इस तरह के कथन का वो समर्थन नहीं करते। और क्या कहा अनिल तिवारी ने, आप खुद सुनिए। ये अभी नया एक हमारे एक भूतपूर्व पहले ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे रजनीश पांडे जी, उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए विभाग, आरटीओ विभाग को एक ज्ञापन दिया कमिश्नर साहब को, जिसमें उन्होंने सरासर सारी जानकारियां गलत दी
उन्होंने कहा कि जो भी चेक पोस्ट में गाड़ियां चेक होती हैं वो अवैध रूप से वसूली के लिए होती हैं, जबकि ये गलत है। गाड़ियां हम लोगों ने परिवहन विभाग को अधिकारी जो हैं अपने रीवा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उनको एक ज्ञापन के माध्यम से ये कहा था कि जो बाहरी गाड़ियां हैं वो सब गाड़ियों के कागज़ नहीं हैं, उनके कागज़ चेक किए जाएं और सही ढंग से संचालित हो गाड़ियां, जिससे कि यहाँ के मोटर मालिकों के ऊपर काफ़ी आज आर्थिक तंगी जा रही है। जो कि ये जो बाहर की गाड़ियां हैं ना बिना कागज़ की चलती हैं। हमने विभाग से उनसे अनुरोध किया था, जो कि उन्होंने हमसे परिवहन अधिकारी ने वादा किया था कि मैं उन गाड़ियों को चेक कराऊंगा और जो गलत हैं उनको मैं बंद करा दूंगा। वही जांच कराई, जिसकी जांच हो रही है। और इसका हमारे जो पुराने भूतपूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि अवैध रूप से गाड़ियों चेक हो रही हैं, जो कि गलत है, जो कि खुद अवैध है, जो कि वो खुद अवैध हैं, क्योंकि उनका 2013 में अध्यक्ष बने थे, 2016 में कार्यकाल खत्म हो गया था। वर्तमान में अंधविश्वास के चलते 4 साल के मृत बच्चे को जीवित करने का अनोखा मामला प्रकाश में आया है। आज हम चांद में पहुंच चुके हैं, कोरोना जैसी बीमारी को भी लगभग हरा चुके हैं, लेकिन ऐसे में कुछ मामले सामने आते हैं जिसमें लोग अंधविश्वास करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सगरा थाना अंतर्गत बक्शेरा गांव से प्रकाश में आया है, जिसमें अंधविश्वास के चलते एक 4 साल के मृत बच्चे को जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया है कि गांव की देवी मंदिर के पास इस तरह की क्रियाएं की जा रही हैं। उनका मानना है कि वो बच्चे को जीवित कर लेंगे। ग्रामीणों की माने तो बच्चे की मौत 1 महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन अब उस बच्चे के परिजनों का ये दावा है कि देवी माँ सपने में आई थी और उन्होंने कहा है कि उस बच्चे को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस संबंध में हमने उनके परिजनों और कुछ ग्रामीणों से बात की। सर, माता ने हम लोग को बुलाया, हम लोग आए, माता से विनती किए। माता ने हमें एक फूल दिया और बोला जाओ वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लाओ, जहाँ पे दग दिए थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग गए, इतनी सी मिट्टी लाए सर, और माता के पास ला के रख दिए। माता के पास ला के रख दिए हमने, तो माता का आशीर्वाद था, तो मिट्टी से इतनी बड़ी हड्डी हो गई। माता बोली जा इसे ले जा अपने घर, चुनरी में उड़ाकर भजन कीर्तन करना। तो हम लोग उस दिन से भजन कीर्तन करवा रहे हैं। माता एक दिन चुनरी लेकर बुलाई, यहाँ की चुनरी लेकर आना। हम लोग बेकायदे के साथ आए और चढ़ाए चुनरी। इसके बाद भजन कीर्तन हो रहा था यूं ही, बस आज माता ने बुलाया कि उसे लेकर आ जाओ और यही सब कुछ करवाओ। तो सर वही चल रहा है यार। देवी माँ ने कैसे कहा आपसे? सपने में मेरे देवी माँ नहीं तो मेरे खुद अंग में आती हैं सर। हाँ, तो आपको आभास हुआ? हाँ। और कुछ पूछना है? आराम से मना। और पूछना है? नहीं माता, बहुत और पूछना है? नहीं महारानी, नहीं, ये लोग क्या समझते हैं हमें? नहीं महारानी, अपना के मर्यादा बढ़ावे के नहीं तरकारी की दुनिया में अपना के नाव चला एक ही नहीं ताका। क्या किया जा रहा है? ये कुलदेवी मंदिर है, गांव की कुलदेवी का मंदिर है। यहाँ सबकी पुजाई गांव की पूरी होती है। जब गांव में आए तो यहाँ पता लगा कि भगत हो रही है, बड़ी भीड़ लगी है। और यहाँ एक मंदिर में जोगनी राई का मंदिर है, वहाँ भगत हो रही थी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा, तो हम भी गाड़ी से आए और देखे कि यहाँ भगत हो रही है। तो पता चला कि ये लोग बताए कि यहाँ की खीरा की हैं ये लोग, इनकी कुलदेवी, उनका भी यहाँ कुलदेवी का मंदिर है। और ये पतौता के रहने वाले शायद हैं। ये आके यहाँ भगत जब करने लगे तो हम लोग भी देखने गए कि भाई ये क्या हो रहा। तो ये बताए कि उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ था और वो बच्चा एक्सपायर हो गया, उसको दफना दिए। और दफनाने के बाद उनको सपना हुआ कि ये बच्चा अगर वहाँ की कुलदेवी का मृतिका लाई जाए, मृतिका लाने के बाद इनका बच्चा जीवित हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ भगत करने आए। ऐसे ये लोग सब बता रहे थे। बच्चा कितने साल का था? अभी ये तो हमको नहीं बताएगा, 4 साल का बता रहे हैं। जिसका बच्चा है तो वो खीरा का है, 5 किलोमीटर गाँव है। उसका ससुराल बीटा है लगभग मासाओं के पास 15 किलोमीटर। क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता तो बहुत सर, ये मंदिर तो ये कुलदेवी का मंदिर जब से ये गांव बसा है तब से, तो इससे पहले से जो वृद्ध लोग हैं हमारे गांव के पूर्वज लोग सब बताते हैं कि मंदिर तो बहुत पुराना है। अभी किया जा रहा था कि यहाँ करीब 1 बजे बच्चा, और वो ये तो वही बता रहे हैं कि दावा किया जा रहा है जो उनको सपना हुआ हो, तो ये तो बता रहे हैं कि दावा किया जाएगा कि 24 घंटे बाद इनको जान आ जाएगी। ये बताया कि उनके पहले फूल जैसे मृतिका ले गए और मृतिका के ले जाने के बाद उसमें पता चला कि एक फूल हो गया है। अब फूल होने के बाद वो बोले कि इसको दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं, और उसको ढक रखे हैं। अब वो तो बता रहे हैं, कोई खोल नहीं देता
कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। गांव के पहले राम बहुर साकेत करके थे, कोई उनको जीव चढ़ा दिए थे पहले, वो जीव उनको वापस आ गई थी, ऐसा कुछ मानता पुराने लोगों को बताने का। शहर के एक स्थानीय लॉज से 2 झोला छाप डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। 7 सदस्यीय दल ने आज पत्रकारों द्वारा सूचना मिलने के बाद अमर लॉज में छापा मारा। इस दौरान सतना से आए 2 झोला छाप डॉक्टरों पुरुषोत्तम यादव और प्रतीक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों डॉक्टरों के पास न तो कोई डिग्री है और न ही किसी प्रकार की सही जानकारी। इनके पास ऐसे कोई कागज नहीं थे जिससे यह साबित हो सके कि इनको चिकित्सा का कोई अनुभव है। ये बहुत बड़ा अपराध है जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। इस संबंध में हमने जांच अधिकारी से बात की। असल पर कई लोगों द्वारा, आपके पत्रकारों द्वारा ही मुझे फ़ोन किया गया कि इस तरह से बाहर से कुछ लोग आते हैं जो होटल में रुक के दवाई करते हैं। इसकी छानबीन की गई, 2-3 जगह होटल में हमारी टीम गई, अंततः इस होटल में ये लोग मिल गए और इनको देखा गया तो एक भारा बैग लिए हुए है। ये काफ़ी संख्या में मरीज देख चुके हैं और सब मरीजों से जो है पता नहीं क्या इसमें मटर, हरी मटर, लाल मटर और पाउडर है जिसका कोई मतलब नहीं। कहते शुगर जांच की एक मशीन है, वो भी है, ब्लड प्रेशर की मशीन है। कुछ नहीं जानते, न इनके पास कोई डिग्री है न दवा जानते। ये कहते मैं सतना का रहने वाला हूँ, दोनों ने नाम लिखाए हैं। और पुरुषोत्तम यादव और प्रतीक मिश्रा, ये दोनों सतना के बता रहे हैं और इस तरह से दवाइयाँ कर रहे हैं सतना से आके रीवा में। ये बहुत गलत बात है। कुछ जानते न बूझते, डॉक्टरी न कोई डिग्री है। इसलिए दोनों को पकड़कर पंचनामा बनाकर इनको थाने भेजा गया, दोनों को जेल भेजा जाएगा। सिटी कोतवाली अंतर्गत 6 लाख की लूट का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक व्यापारी से 6 लाख की लूट की गई है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यापारी पेमेंट के लिए पैसे लेकर जा रहा था, तभी 5 से 6 की संख्या में आरोपी आए और मारपीट कर उससे रुपए लूट लिए। इस संबंध में हमने पीड़ित से बात की। सर, ये दुकान से बंद करके सर घर जा रहे थे, तो वही बीच पालन टोल स्कूल के थोड़ा सा पहले सर। काहे से थे आप? एक्टिवा गाड़ी सर। आरोपी काहे में थे? ये वो एक पल्सर में था आगे वाला, उसको देख सर पीछे गाड़ी नहीं देख पाए, पीछे गाड़ी लगी थी जी सर। कितने की संख्या में रहे होंगे? 5 से 6 की। फिर कहाँ निकल गए? फिर उनको तो देख नहीं पाए, सीधे निकले सर। लूट की घटना कैसे की आपके साथ? क्या रास्ता रोक के किए या फिर रास्ता रोक के किए? रास्ता रोक के किए सर। कितना पैसा रहा होगा? 6 के लगभग सर। 6 के लगभग जी जी सर। का पैसा था उसमें? किस बात का पैसा? इतना पैसा लेके कहाँ जाना है? ये व्यापारी संबंधी रखा हुआ था सर जी सर, देने के उद्देश्य से छोटे छोटे व्यापारी की जैसे 2-2 करके इस प्रकार से। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हाई वोल्टेज ड्रामा के चलते सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ में भाजपा नेत्री और संगठन मंत्री प्रज्ञा त्रिपाठी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भगवान बांधवाधीश के मंदिर को लेकर विंध्यवासियों में आस्था, परंपरा और विश्वास लगभग 400 वर्षों से चली आ रही है। इतनी ऐतिहासिक और वैभवशाली परंपरा पर सरकार द्वारा कुठाराघात किया गया है, जिस पर सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने आज मोर्चा खोल दिया। लंबे ड्रामे के बाद अंत में विधायक दिव्यराज सिंह को गिरफ्तार किया गया। साथ में भाजपा नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि
वन विभाग द्वारा हाथियों को लेकर ये कहा गया कि लोगों के आने से हाथी परेशान होंगे, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं किए जाएंगे। इस बात को लेकर सिरमौर विधायक दिव्यराज सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। इस संबंध में हमने पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह से बात की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बनने के पहले लगभग 400 वर्ष से वहां पर वनवासी राम का मंदिर था, जिसकी वहां के क्षेत्र के हमारे आदिवासी वनवासी पहाड़ में चढ़ के जटिल मार्ग को झेलकर पूजा करते थे। जब हम लोगों का परिवार वहां आया 15वीं शताब्दी में, तो हम लोगों ने उनकी आराधना अर्चना करना शुरू करी। उसके पहले कलचुरी करते थे 8वीं शताब्दी में। वनवासी राम का ये एकमात्र मंदिर जब 1968 में महाराज मार्तन सिंह जी हमारे पिता ने इसको नेशनल पार्क बनाने की बात कही, तो कहा कि 365 दिन में 2 दिन हमको चाहिए, रामनवमी और जन्माष्टमी, जिसमें यहाँ की जनता जाकर पूजा कर सके और उनके सेवक के रूप में प्रथम पूजा हम लोग कर सकें। यहाँ पर यह कहना बहुत अनिवार्य है कि ये परिवार धर्म, आस्था, परंपरा का परिवार रहा है। बात हमारे साथ नहीं जुड़ी है। लक्ष्मण बाग मठ से हमारे लगभग 60-70 मंदिर पूरे भारत में हैं। परंपरा और आस्थाओं को लेकर हम लोग चलने वाले ये पूजा अब 1 साल पहले तक करते रहे। 4 वर्षों से वहां पर जंगली हाथियों का पदार्पण हुआ, आना हुआ, लेकिन कोई घटना नहीं हुई। ये बाकायदे क्रम चलता रहा कोरोना के 1 साल को छोड़ के। सनई सनई हमसे एक त्यौहार चला गया रामनवमी का, जिसका ज्ञापन मैंने माननीय मोहन भागवत जी को दिया और निवेदन करा कि रामनवमी को तो कम से कम राम भगवान को खोल दें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।